नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे चंदौली की, जहां सड़क सुरक्षा के नियम अनिवार्यता अथवा आवश्यकता विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां एटीएम कार्ड बदलकर वृद्ध के खाते से निकाले गए 23,000 रुपए। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चंदौली से है, जहां पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा के नियम अनिवार्यता अथवा आवश्यकता विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ऋतु खरवार, डॉक्टर संगीता और डॉक्टर सुमन मुखर्जी निर्णायक के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दिलशाद अंसारी और संचालन मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी ने किया। प्रतियोगिता में छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां पात्र हितग्राही को पट्टा नहीं देने पर संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने की बात कही गई है। साथ ही एसडीएम के विरुद्ध भी कार्यवाही के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए। कलेक्टर मुख्यमंत्री भू अधिकार आवासीय योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों को दिए जाने वाले पट्टों की जानकारी ले रहे थे। बताया गया कि अभी 1988 पट्टे ऑनलाइन वितरण हेतु तैयार हैं। समीक्षा में पाया गया कि पिपलौदा, जावरा, रावटी, आलोट तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम संख्या में पट्टे दिए गए हैं, जिस पर कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी जताई गई। कलेक्टर सूर्यवंशी ने कहा कि वे स्वयं फील्ड में जाकर सत्यापन करेंगे। पात्र हितग्राही को पट्टा मिलना चाहिए। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां एटीएम बूथ में अनजान व्यक्ति से मदद मांगना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। आरोपी ने बड़ी सफाई से उनका कार्ड बदलकर खाते से रुपए निकाल लिए। जानकारी होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। ये पूरी घटना मऊगंज कस्बे की बताई जा रही है। अब्दुल हकीम पिता शेख मोहम्मद निवासी रामपुर थाना मऊगंज सोमवार को कस्बे के गंगा वाटिका के समीप स्थित बूथ में पैसा निकालने गए थे। उनको रुपए निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो समीप ही खड़े एक व्यक्ति से मदद मांगी और उसे अपना पिन नंबर बता दिया। आरोपी ने उनकी मदद के बहाने बड़ी सफाई से कार्ड बदल दिया और दूसरा कार्ड पकड़ा दिया। बाद में आरोपी वहां से चला गया। आरोपी ने वृद्ध के खाते से 23,000 रुपये निकाल लिए। पीड़ित को जब संदेह हुआ तो कार्ड चेक किया, वह दूसरे व्यक्ति के नाम पर था। उन्होंने बैंक में जाकर खाता चेक किया, तब रुपए निकालने की जानकारी हुई। उन्होंने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उक्त एटीएम बूथ में इससे पूर्व भी ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पर अक्सर लोग बदमाशों के हाथ ठगी का शिकार हो जाते हैं। घटना ये हुई कि लाए थे, अभी आया था पिन स्टेट बैंक के जनरेट करने के लिए लाए थे कि जनरेट करेंगे, कुछ पैसा भी निकालेंगे। एटीएम फिर क्या हुआ? एटीएम कार्ड फिर क्या हुआ? और फिर माने वो कर रहे थे तो नहीं आ रही थी, तो एक आदमी आया तो कहा कि क्या परेशान है क्या? हम कहें कुछ है, ये है परेशान, कहीं देखिए हम वो करते हैं। और वो जनरेट किया पिन कोड और एटीएम बदल करके हमको एक दे दिया, एक प्रजापति के नाम से। उस प्रजापति का नाम है विनोद प्रजापति के नाम से दे दिया। और हमको शंका हुई कि हमारे पीछे वाले भाग में जहाँ कागज़ लगा रहता है तो 786 लिखा था, इसमें 816 लिखा हुआ है। तो हम गए बैंक, तो बैंक में पता चला पैसे पूरा निकल गया। कितना पैसा निकला? 23,000। किस एटीएम में गए थे आप? गंगा वाटिका के पास में जो है, गंगा वाटिका के अंदर पास में लगी हुई है। SBI के स्टेटमेंट? SBI। अच्छा, कितना पैसा निकला है आप खाते से? 23,000। आपने थाने में रिपोर्ट की है? जी। क्या वहाँ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि कैसा पता लगा, अब क्या बता दी। CCTV फुटेज जो हुआ है तो बैंक वाले के आया, तो बैंक वाले जब निकाला तब पता लगा गए। रामपुर गांव से एक व्यक्ति जो है मऊगंज अपने एटीएम के साथ में एटीएम मशीन में गया और पैसा निकाल रहा था। उसे ऑपरेट करते नहीं आ रहा था। एक अनजान व्यक्ति को उन्हें एटीएम दे दिया।
उसने कहा कि अभी हम लिंक करके आपको देते हैं, आप प्रतीक्षा कर लो। और उसने उनके खाते से 23,000 रुपये निकाल करके चला गया। जब वो बैंक गया तो बैंक से उसको पता चला कि उसके अकाउंट से 23,000 रुपये निकल गया है। इस बात की सूचना उसने मऊगंज में दी है। मऊगंज में तत्काल जो है अपराध का पंजीयन करके एक टीम जो है कार्रवाई हेतु रवाना हुई है और निश्चित ही वो उनके जो सीसीटीवी फुटेज है इससे वो जानकारी ले करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को शिक्षक लगा रहे पलीता, तो वहीं शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में 5 अध्यापक तैनात हैं। आपको बता दें कि स्कूल का डीपीआरओ जावेद हुसैन संभल ने निरीक्षण किया, साथ ही विद्यालय में कमियां मिलने पर शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए और वहीं बच्चों की गुणवत्ता को परखा, जिसमें बच्चे जवाब नहीं दे पाए। इंचार्ज सहित 2 अध्यापक अनुपस्थित रहे। शिक्षक ने 2 बजे ऑनलाइन अवकाश लिया। पूरा मामला प्राथमिक विद्यालय संभल के धीमरपुरा गांव का है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ शख्स की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। अधेड़ कुल्हाड़ी लेकर खेतों में लकड़ी काटने गया था, वहीं पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने शव देखा और घटना की जानकारी जाजमऊ पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मौके पर ASP CO सिटी हत्यारोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। वहीं गंगा घाट पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, एक कर्मी बिजलामऊ में हत्या हुई है, क्या कितने लोग थे? अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण से अज्ञात हुआ है, कर्मी बिजलामऊ में एक व्यक्ति गणेशी, जिसकी उम्र लगभग 45-47 साल है, उनकी धारदार हथियार से मार करके हत्या कर दी गई है। परिजनों द्वारा अभी तहरीर दी जा रही है। तहरीर मिलने के बाद ही इसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। सर, इसमें मारने की वजह क्या रही, कुछ स्पष्ट हो गया? अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जानकारी में आया कि कोई पुरानी रंजिश चल रही थी गांव में ही किसी व्यक्ति से, उसी के सिलसिले में हुआ है। ठीक सर। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जनपद मुख्यालय पर अचानक पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम सहित मुख्यालय की सड़कों पर सघन चेकिंग प्रारंभ की गई, जिसमें 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न लगाए जाने तथा सीट बेल्ट न लगाए जाने और नगर की फुटपाथ की दुकान पटरी के किनारे तक रखकर अतिक्रमण करने के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा द्वारा कहा गया कि अभियान निरंतर चलता रहेगा। SP ने कहा कि सड़क पर चलने के दौरान यातायात नियमों का पालन जरूर करें। रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं और बेसिक रीजन उसमें क्या होता है, ना सीट बेल्ट लगाना, ना हेलमेट पहनना, ओवर स्पीड करना, गाड़ी पे कोई नंबर प्लेट ना रखना, रैश ड्राइविंग करना, इन सब चीज़ों की हम सघन अभियान चला रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए हम चालान भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। इसके लिए अभियान जो है चलाया जा रहा है? जी हाँ, अभियान के तौर पे चला रहे हैं। ठीक, तो 2 घंटे कम से कम चलेगा ही चलेगा प्रतिदिन। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर फरुखाबाद से है, जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए थाना कपिल पुलिस व SOG टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कपिल पुलिस व SOG टीम ने क्षेत्राधिकारी कायमगंज के नेतृत्व में बीते दिन रात्रि 8 बजे नगला नैन थाना कंपल में छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कंपल में 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना कंपिल SOG टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा CO कायमगंज के नेतृत्व में एक शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, पकड़ी गई है। इसे 30 तारीख को नंगला रेन थाना कंपिल क्षेत्र के अंतर्गत रात को 8 बजे करीब पकड़ा गया है, जो हमारी इंटेल सूचना के आधार पर इस शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ा गया है। और इसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो पहले से ही शस्त्र फैक्ट्री में के आधार पर जो गैंगस्टर था, उसमें 15,000 का जो इनामिया था अभियुक्त भूरा, उसके साथ में उसका साथी अभियुक्त सतीश पकड़ा गया है। अभियुक्त भूरा पे 15,000 का इनाम था और इनके पास से
जो 6 अदद नाजायज देसी तमंचा 12 बोर और 1 अदद देसी जो आपका तमंचा है 315 बोर वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो कारतूस हैं और जो शस्त्र बनाने के अवैध शस्त्र बनाने की जो उपकरण हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। ये पहले भी इस तरह के जो अपराध उसमें जा चुके हैं। भूरा के ऊपर कुल 11 मुकदमे हैं जो हमारे जनपद के हैं। साथ ही साथ जो सतीश है उसके ऊपर कुल 4 मुकदमे हैं। इनके द्वारा जो शस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं और अच्छे दामों पर ये कासगंज के अंदर, एटा के अंदर भी इनके द्वारा सप्लाई की जाती है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस लाइन सभागार में एडीजी जोन रामकुमार के द्वारा मंगलवार करीब 4 बजे पुलिस लाइन के मुख्य जीर्णोद्वार व आदेश कक्ष का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान एडीजी जोन रामकुमार व पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह समेत गाजीपुर सर्कल के सभी सीओ मौके पर मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होकर एडीजी जोन रामकुमार ने कहा कि विगत आने वाले परीक्षा और चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से परीक्षा और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए अभी से तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। कार्यों का ओपनिंग भी किया है, क्या कहेंगे? यहाँ की पुलिस लाइन का सौंदर्यीकरण काफ़ी समय से चल रहा था और आज मुख्य द्वार और वार रूम जो हमारा होता है उसका सौंदर्यीकरण किया गया है। उसमें काफ़ी चेंजेस लाए गए हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पुलिस लाइन का। कप्तान साहब ने और SPRA साहब ने और यहाँ के RI साहब ने सब ने मिलकर के इसको एक नया कॉन्सेप्ट की तरह से बनाया है। उसके लिए सब बधाई के पास। सर, आने वाले समय में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसके बाद फिर चुनाव भी है, तो इसको लेकर सुरक्षा क्या तैयारियाँ क्या की? इसकी तैयारी हम लोग अब शुरू कर दिए हैं। बेसिकली जो भी बंधक पत्र हमको लोगों के लेने हैं और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, गुंडा एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है वो पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि चुनाव पोस्टपोन हो गया तो उसके कारण से वो भी रुक गया था, लेकिन अब दोबारा से हम लोग उसको शुरू करेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारी जो क्राइम कंट्रोल की एक्टिविटी है और इन्वेस्टिगेशन की एक्टिविटी ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे, नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे। सर, गाजीपुर पुलिस ने गो तस्करी को लेकर बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन कई छिटपुट इस तरह की बातें आ रही हैं, तो उसको लेकर क्या रहेगा? नहीं, अच्छा कार्य किया, जैसा आप बता रहे हैं वैसा कार्य चलता रहेगा और न सिर्फ गौकशी में बल्कि इनके यहाँ पर काफ़ी कार्य जो ड्रग माफिया है उनके विरुद्ध भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ कुछ लुटेरे हैं उनके भी अच्छे गैंग्स पकड़े गए हैं, जिसके कारण से आसपास के जो जिलों में जो घटनाएं होती थी वो रुकी हैं और अब उन पर सतत नज़र रखी जाएगी। अगर वो बेल पर आते हैं तो भी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। माफियाओं के अपराधों की पैरवी बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है, पहले से भी आगे भी की जाएगी। ये सारी चीज़ें हमारे रडार पर हैं। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां तिसरी प्रखंड के अंतर्गत पंचायत भंडारी के योगिया पहरी में हटिया बाजार का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तिसरी प्रमुख राजकुमार यादव, जिला परिषद रामकुमार राउत, उप प्रमुख बैजू मरांडी, भंडारी पंचायत मुखिया पिंकेश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसकी अध्यक्षता विजय यादव, संचालनकर्ता विनोद पांडे ने की। बता दें कि हटिया बाजार लगने से किसान खुश नजर आए, जिसमें अतिथियों के द्वारा बताया गया कि इस हटिया को लगने से किसानों को फायदा हुआ है, जिसमें सभी ग्रामीणों के साथ साथ अतिथियों ने भी मुखिया पिंकेश सिंह का आभार जताया। भंडारी पंचायत का जोगिया पहरी में जो एक तो हाट लगाने के कार्यक्रम जो किया गया, इसमें सबसे पहले हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे वर्तमान मुखिया युवा मुखिया को, जो कि बहुत मेहनत करके और इसमें सफलता प्राप्त किया। और हमको भी बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र का ग्रामीण और इस गांव का ग्रामीण को और इस क्षेत्र का जनता को बहुत कठिनाई करना पड़ता था कि तीसरी जाना पड़ता था। जो तीसरी में बाजार करने के लिए जो यहाँ का माता बहनें जो जाता था, भाई बंधु, वो चीज़ अब हमारे ये जोगिया पहरी गांव में ही मिलेगा। इसलिए और यहाँ का लोग, यहाँ का किसान का भी फायदा होगा इससे।
क्योंकि साग सब्जी जितना उगाएंगे अपना गांव में है और अपना गांव में ही बेच लेंगे, अपना घर में ही बेच लेंगे। वो जो पैसा हमारा गांव का हमारा जो चला जाता था दूसरे जगह, वो नहीं जा करके इस गांव में ही पैसा रह करके ही मेरा गांव में ही विकास होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी को, यहाँ का ग्रामीण को, हमारे जिला परिषद को और यहाँ की जनता को। जोगियापड़ी गाँव में हाट का उद्घाटन किया गया, जिसका अध्यक्षता यहाँ के मुखिया श्री पिंकेश सिंह जी एवं पंचायत समिति सदस्य विनोद पांडे जी, यहाँ के इस गांव के पूरे ग्रामीण जनता, नौजवान, माताएं, बहनें, सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन लोगों में के मन में एक सुविचार पैदा हुआ कि हम अपने गांव में हाट लगा करके यहाँ के किसानों को राहत पैदा करें। यहाँ की माताएं, बहनें माथा में टोकरी ले करके तीसरी हाट बेचने जो सब्जी जाती थी, खासकर उनको बहुत राहत महसूस होगा और जो भी किसान से वंचित रहते थे उनके मन में भी एक जिज्ञासा पैदा होगा कि हम भी खेती करके यहाँ से लाभ लें। और खास करके ये 3 पंचायत भंडारी, खरखरी, बरवाडी, ये 3 पंचायत को काफ़ी फायदा होगा और यहाँ की जनता भी राहत महसूस करेंगे। नया पैसा आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। कुटीर उद्योग के तरह एक हाट भी कुटीर उद्योग में आता है और उससे लाभ मिलेगा यहाँ के किसानों को। बोलिए। आज भंडारी पंचायत के जोगियापड़ी में मंगला हाट का उद्घाटन और यहाँ के लोगों के जोश और उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि मेरा जो चुनावी मैनिफेस्टो था कि मैं चुनाव जीतने के बाद हम मंगला हाट लगाएंगे जोगियापड़ी के पावन धरती पर। आज गर्वान्वित भी हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे समर्थन भी दिया और कदम से कदम मिला करके चलने का भी काम किया और आज सफल प्रयास रहा कि आज बाज़ार बड़े धूमधाम से उद्घाटन भी हुआ और यहाँ के लोग उत्साह के साथ आज इस बाज़ार में साग सब्जी, कपड़ा, यहाँ तक कि बाज़ार की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी बिक रही है और लोग बड़े उत्साह और के साथ खरीद भी रहे हैं। मेरा जो सपना था आज लग रहा है कि ये साकार हो गया है और प्रयास करेंगे भविष्य में किसी तरह से लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए और रोज़गार सृजन के लिए जो जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा रोज़गार सृजन करेंगे, रोज़गार से लोगों को जोड़ने का प्रयास। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।